दोस्तों आज के वीडियो में ताजमहल के बारे में कुछ रोचक तत्वों के बारे में आपको बताएंगे। दोस्तों प्यार का निशानी ताजमहल को एक बार करीब से देखना कौन नहीं चाहता होगा। दुनिया भर से लोग ताजमहल के एक झलक देखने के लिए आते हैं और ताजमहल के सामने फ़ोटो खिंचवाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि देश में सफ़ेद संगमरमर के ताजमहल के अलावा काला ताजमहल भी बनवाना चाहते थे। शाहजहां ने ताजमहल के निर्माण कार्य का काम पूरा होने के बाद नदी के उस पार काला संगमरमर का ताजमहल बनवाना चाहते थे, लेकिन किन्हीं कारणों से शाहजहां का ये सपना पूरा ना हो सका, क्योंकि उसका बेटा औरंगजेब ने उसे बंदी बना लिया था और शाहजहां का सपना टूट सा गया। दोस्तों ताजमहल में कुछ ऐसी खास बात है जिससे ताजमहल को एक अजूबा बनाती है, और वह है उसका बदलता रंग। क्योंकि प्रकाश की मात्रा और समय के आधार पर ताजमहल अपना रंग बदलता है, और ऐसा भी कहा जाता है कि ताजमहल सुबह के समय गुलाबी, शाम के समय दूधिया सफ़ेद और चांदनी रात में सुनहरा नज़र दिखाई देता है। दोस्तों अगर आप भी ताजमहल देखने गए हो तो आप शायद ज़रूर देखे होंगे, यदि नहीं तो अगली बार आप ज़रूर जाइएगा, तो इस बात पे ज़रूर नोटिस करिएगा। और एक चीज़ आप लोग भूल रहे हैं, जो कि है वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन, जिसे टच करने से वाइड हो जाएगा। आप इसे एक बार टच करके ज़रूर देखिएगा। यह हम सभी जानते हैं कि ताजमहल बनवाने के लिए दुनिया भर से लाए गए कीमती पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था। लेकिन क्या आपको पता है कि 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सेना के द्वारा मकबरे की दीवारों से कई कीमती पत्थरों को तोड़ दिया गया था। इतिहासकार के जानकारों के अनुसार कहा जाता है कि मुमताज़ मरने से पहले एक मकबरा बनवाने की इच्छा जताई, जिसके बाद शाहजहां ने ताजमहल बनवाए थे, जिसके चारों कोनों पर 4 मीनार भी बनवाए गए हैं। और शाहजहां ने इसे बनवाने के लिए बगदाद और तुर्की के कारीगरों को बुलवाया था, और इसे बनाने में लगभग 22 वर्ष का समय भी लगा था। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि ताजमहल का अर्थ क्या होता है? चलिए हम आपको बताते हैं। ताजमहल का अर्थ क्राउन, और वास्तव में यह दुनिया के सबसे खूबसूरत इमारतों में से एक है, और जो इंसान इस इमारत को पहली बार देखता है उसे देखते ही रह जाता है। ताजमहल को आप जितना खूबसूरत तस्वीरों में देखते हो, उतना ही रियल लाइफ में भी सुंदर दिखाई देता है। और ये भी बताया जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध और भारत पाकिस्तान का युद्ध 1965 और 1971 के दौरान ताजमहल को दुश्मन के हमलों से बचाने के लिए कपड़ों और बांस के खंभों से ढक दिया गया था। इस काम को करने के लिए लगभग 20 दिन का समय भी लग गए थे। इस मकबरे के निर्माण में लगभग 8 अलग अलग देशों से सामान भी लाया गया था, और इसकी निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए लगभग 1500 हाथियों को काम पे लगाया गया था। और आपको बता दें कि औरंगाबाद में ताजमहल का एक डुप्लीकेट बनवाया गया है, जिसे मिनी ताजमहल के नाम से भी जाना जाता है। ताजमहल के रास्ते में जो फुआरे नज़र आते हैं वे किसी पाइप से नहीं जुड़े हुए हैं, बल्कि हर फुआरे के नीचे एक टैंक बनवाया गया है। ये सभी टैंक एक ही समय पर भर जाता है और दबाव पड़ने पर पानी निकल आता है। इस मकबरे को बनाने में 22 साल लगे थे। इसका काम 1632 में शुरू हुआ और 1653 में पूरा हुआ। ताजमहल बनाने के लिए 20,000 से अधिक लोग काम करते थे। कुछ इतिहासकार का कहना है कि शाहजहां ने इन सभी लोगों के हाथ कटवा दिए थे, और कुछ लोगों को तो मार डाले थे जिन्होंने ताजमहल का निर्माण किया था। शाहजहां ने ये सब का हाथ इसलिए कटवा दिए थे ताकि भविष्य में ऐसा कोई मकबरा न बना सके। और आपको जानकर हैरानी होगी कि कुतुब मीनार की तुलना में ताजमहल 5 फीट लंबा है। अगर आपसे कोई पूछा जाए कि ताजमहल लंबा है कि कुतुब मीनार, तो आपका जवाब क्या होगा? हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। दुनिया के सभी अजूबों में से एक सबसे खूबसूरत अजूबा ताजमहल है, और यह उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित है। ताजमहल को प्यार का प्रतीक भी माना जाता है। शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ महल के मकबरे के लिए इसे बनवाया गया था। यह 42 एकड़ परिसर में फैला हुआ है। और क्या आपको पता है, बिहार जिले में रहने वाले नटवर लाल यानी कि मिथिलेश कुमार ताजमहल को 3 बार बेच चुका था। इसके अलावा कई दफ़ा लाल किला और राष्ट्रपति भवन को भी बेच दिया था। नटवर लाल ने पहली चोरी बैंक से की थी। उसने अपने पड़ोसी की नकली साइन करके बैंक से 1000 रुपया निकाल लिए थे। और ऐसा माना जाता है कि अगर ताजमहल यमुना नदी के किनारे नहीं बना होता तो यह बहुत ही पहले नष्ट हो जाता, क्योंकि ताजमहल के नींव लकड़ी से बनी है, जिसे यमुना नदी का पानी नम और मजबूत बनाए हुए रखते हैं। तो दोस्तों छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।